फरीदाबाद के मंझावली गांव में बीते रविवार को खेत में भैंस चराने का विरोध करने पर प्रवासी किसान परिवार पर हमला करने के मामले को लेकर आज हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल में पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में किसान की घायल पत्नी, बेटा और 2 बेटियों का हालचाल जाना और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस मामले में प्रवासी किसान प्रभुनाथ की पहले ही मौके पर मौत हो गई थी। उनकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियों के हाथ पांव बुरी तरीके से तोड़ दिए गए थे, जिनका निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में 8 नामजद हमलावरों में से सिर्फ 2 की ही गिरफ्तारी अब तक हो पाई है, जबकि महिला आयोग की चेयरपर्सन ने इस मामले को पुलिस कमिश्नर के समक्ष उठाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की बात भी कही है। वहीं मौके पर क्षेत्र के एसएचओ को भी उन्होंने सख्त लहजे में घायलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने एवं आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। बाकी 8 लोग टीम को लगाइए आपने, जल्दी करिए। बच्चे की मुझे चिंता है, इसके साथ वो करेंगे बुरा कुछ। क्या और हिम्मत रह गई? आप बताओ क्या हिम्मत रह गई? फादर का मर्डर हो गया, 4 जवान बच्चियां, 1 बेटा रह गया, और क्या हिम्मत है? इतनी हिम्मत थी उनमें कि आपके होते हुए वो कर गए। आप 1 घंटे बाद मुझे एसीपी वहीं पर हेड पे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हम हैं बल्लभगढ़ के सेंटर हॉस्पिटल में, जहां पर आपको बता दें 2 दिन पहले ही मंझावली का एक मामला आया था कि जिसमें दबंगों के द्वारा पूरे किसान परिवार की जो है इस तरह से पिटाई कर दी गई कि आज करीब 4 महिलाएं हैं, जो परिवार के 4 जो लोग हैं वो इस अस्पताल में एडमिट हैं और उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, जिसको देखने के लिए आज हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया यहाँ पर पहुँची हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पहुँचे हैं, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रेणु भाटिया जो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है वो यहाँ पर पहुँची है। उनका क्या कहना है? उन्होंने बच्ची से भी बातचीत की है और जब बच्ची ने रेणु भाटिया को देखा तो बच्ची रो पड़ी, क्योंकि बच्ची के साथ भी कई तरह की जो अश्लील हरकतें हैं की गई हैं। और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी पुलिस को मौके पर जो है आड़े हाथ लिया है और पुलिस को खूब सुनाई है। और उन्होंने कहा है इस मामले में वह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य से बात करेंगी और अब वो उनसे मिलने गई। लेकिन उनसे मिलने से पहले सेंटर हॉस्पिटल में जब रेणु भाटिया पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, मुझे इस बात पे बहुत दुख है और मुझे शर्म आ रही है हमारी सुरक्षा के लोगों की, कि किस तरह से हमारी लड़कियां आज असुरक्षित हैं क्योंकि थोड़ी लापरवाही कर लेता है कोई। मैं इस मामले में पुलिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस बच्ची ने, ये छोटी नाबालिग बच्ची है जो सिर्फ सेफ है इस परिवार में, बाकी सबकी दोनों टांगें, दोनों हाथ टूटे हुए हैं और दोनों के 4 लोगों के बहुत सिवियर ऑपरेशन होने हैं। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं होगा कि हम इंतज़ार करते हैं कि किसी का मर्डर हो जाए, किसी का रेप हो जाए। मैं इस छोटी बच्ची की हिम्मत की दाद देती हूँ कि इसने इन सब बदमाशों से मुकाबला करने की हिम्मत रखी, अपने भाई बहनों को सेफ रखा, परंतु पिता को नहीं बचा पाई। अब इस लड़की को धमकियां मिल रही हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से उन बदमाशों से कहना चाहती हूं कि अगर वो बार बार इस परिवार को तंग करते रहे हैं, अगर अब इस परिवार के इन बच्चों पर कोई आंच आई तो ये मेरी वार्निंग समझ लें। मुझे जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। इस बच्ची ने 3 दिन पूर्व उनकी धमकी की, उनके घर की महिलाओं की धमकी की, और एक लड़का, क्या नाम है उसका? कल्लू ने इस लड़की को गलत शब्दों के साथ, इनकी गलत वीडियो बनाने के लिए, इसका मर्डर करने के लिए धमकाया है। ये वीडियो पुलिस को 3 दिन पूर्व भेजी गई। मैं इस बात की शिकायत कमिश्नर साहब से थोड़ी देर में करने वाली हूं। यहां के बाद मैं कमिश्नर से मिलने जा रही हूं कि ये लापरवाही बरती गई है। 2 दिन पूर्व अगर धमकी की वीडियो आप तक पहुंची थी तो आपको सुरक्षा करनी चाहिए थी। सुरक्षा वहां रखी गई परंतु बचाया नहीं गया।
ऐसी सुरक्षा का कोई यूज नहीं कि आपके सुरक्षा के इंतजाम होते हुए बच्चियों के पैर तोड़े गए, लड़के के दोनों पैर दोनों हाथ तोड़े गए और मां को मारा गया, पिता की हत्या की गई। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और मैं दोबारा आपके मीडिया के माध्यम से कल्लू को वार्निंग दे रही हूं कि अगर वो दोबारा इस गांव के आसपास भी दिखा, मैं इस बात की शिकायत यहां के एमपी को भी करने वाली हूं और ऊपर तक सबको कहने वाली हूं कि ये व्यक्ति गांव में इस तरह से छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ नाजायज करता है। ये मेन राकेश सरपंच और करमवीर और बाकी जो लोग 8 लोगों के बैलेंस नाम है, केवल 2 लोग पकड़े गए हैं। कमिश्नर पुलिस, डीजी पुलिस हरियाणा से निवेदन है कि इन 8 लोगों को पकड़ा जाए, अन्यथा वो और कितना अन्याय करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अगर समय पर ऐसे अपराधियों को, ऐसे बदमाशों को रोका नहीं गया तो वो हमारी इस तरह से बच्चियों को, महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। हम इन बच्चियों को बचाना चाहते हैं। महिला आयोग पूरी तरह से इनके साथ है। जो भी इनके इलाज पर खर्चा होगा वो हम पुलिस पर डालेंगे, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से ये हुआ है। और इस हॉस्पिटल में बच्चों का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मैंने पता किया। आगे भी जो ऑपरेशंस और इलाज होगा उनको पूरी तरह से देखा जाएगा। बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इन बच्चियों की डर के मारे पढ़ाई रुकवा दी गई कि वो बार बार स्कूल के रास्ते में इनको धमकाता था। तीनों बच्चियों को और इनके भाई को जो 10वीं में पढ़ता है, इन सबको दोबारा पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगी कि पुनः इनको दोबारा स्कूलों में डालकर इनकी शिक्षा फ्री कर दी जाए, क्योंकि पिता नहीं है, माँ को अपाहिज कर दिया गया। तीनों बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं। हम इन बेटियों को देश की उन प्रमुख बेटियों की श्रेणी में लाना चाहते हैं जिनके साथ नाजायज होता है, परंतु अपने दम से बेटियां आगे आती हैं। मैम, परिवार एक और नाम प्रमुखता से ले रहा है, वो है कोई राजे नाम का व्यक्ति है, लेकिन उसको एफआईआर से अभी भी बाहर रखा गया है और लगातार परिवार को धमकियां भी मिल रही है। मैं कमिश्नर साहब से मिलने जा रही हूँ, मैं ये बात को रखूंगी। मैम, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो अभी पेंडिंग है। मैं कमिश्नर साहब को 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। कार्यप्रणाली पर कभी इन्हें सवाल उठते रहते हैं कि पुलिस प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मैं स्वयं इस बात पे नाराज हूँ। मैम, एक बड़ा आरोप जो इस परिवार ने लगाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आरोप परिवार के द्वारा लगाया गया कि अर्ध बेहोशी की व्यवस्था में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए। जी, वो मुझे बच्चियों ने बताया। जो बहुत ही इसी वजह से उस कल्लू का पकड़ा जाना जरूरी है। इसमें राकेश सरपंच, पूर्व सरपंच राकेश और कल्लू का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। मैम, 15 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है यहाँ पर जी। एक ये है, एक अभी पलवल में सावटी गांव में हुई है, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ लड़की। जी, मुझे पता है। उस मामले में आपका क्या कहना है? मैं अभी वहाँ गई नहीं हूँ। मैं एक्चुअली खुद वायरल में थी 11-12 दिन, तो मैं ज्यादा टूर नहीं कर पाई, परंतु मैं 2-4 दिन के बाद वहां पर भी जाऊंगी। तो मैम, क्या लगता है आने वाले समय में कमिश्नर साहब कोई ऐसी मिसाल पेश करेंगे जिस तरह की अभी 2 SHO के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं जो हालात है वो इस समय फरीदाबाद के हालात काफी संवेदनशील हो चुके हैं। देखिए, पुलिस के हर छोटे और बड़े अधिकारी को अपनी जिम्मेवारी का ज्ञान होना चाहिए। उनको अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा कमिश्नर फरीदाबाद को मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले कमिश्नर ने भी पूरे फरीदाबाद के लिए अच्छे कार्य किए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आर्य जी भी फरीदाबाद की खास तौर से बेटियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेंगे और हर पल अपने स्टाफ को इसी बात के लिए प्रेरित करते रहेंगे कि किसी बच्ची के साथ अनहोनी ना हो। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से इस मामले में तत्परता दिखाते हुए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौके पर पहुंची, पीड़ितों का हालचाल जाना, पीड़ित बच्ची से बातचीत की। वहीं जो है पुलिस कर्मियों को भी मौके पर लताड़ती हुई नजर आई और उन्होंने उनको साफ साफ कहा कि इस मामले में उन्होंने अगर ढिलाई ना बरती होती तो ऐसा नहीं होता। एक परिवार के 4 लोग इस तरीके से घायल ना होते, जिनके इलाज बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। वहीं एक किसान की भी मौत इस मामले में हुई है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग वह करेंगी और उससे पहले वह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य से मिलेंगी और इस मामले को लेकर चर्चा करेंगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की जाएगी। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के मामले में, इस मामले में जो है पुलिस के ही द्वारा जो ढिलाई की गई है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला समय बताएगा।
आप सभी इस वीडियो पे बने रहे। आप सभी का धन्यवाद।